मूवी की शुरुआत जंगल में एक एक्सीडेंट से होती है। रात के समय लिम का एक्सीडेंट हो गया था। वो अपनी याददाश्त खो चुका था। रोड पे चलते हुए उसे सामने से एक गाड़ी आती हुई दिखाई देती है। वो मदद मांगता है। जैसे ही गाड़ी पास में आती है तो गाड़ी गलत तरीके से चलने लगती है। खिड़की खोलकर देखता है कि गाड़ी को एक लड़की ड्राइव करी थी जो कि मर चुकी थी और उसकी आंखें भी सफेद हो चुकी थी। लिम पुलिस को कॉल करके पूरी बात बताता है। नाम पूछने पर लिम लुक जाता है क्योंकि उसे अपना नाम ही नहीं पता था। वो अपने पर्स से लाइसेंस निकालता है और अपना नाम बताता है और लाइसेंस से ही उसे अपने घर का एड्रेस मिलता है। तभी वहाँ पर एक उड़ता हुआ कौवा उसकी गाड़ी के ऊपर गिरता है जो कि मर चुका था और उसकी आंखें भी सफ़ेद हो चुकी थी। ये देख लिम बहुत डर गया था और जहाँ से भागता है वो एक होटल में पहुँचता है। वहाँ का नज़ारा और भी भयानक था। वहाँ पे सभी लोग मर चुके थे और सबकी आंखें सफ़ेद हो चुकी थी। इसी दौरान होटल के बाहर एक गाड़ी आती है। उस गाड़ी का ड्राइवर भी मर चुका था। ये देख के लिम को लगता है कि हवा में कोई वायरस फैल गया है जिसकी वजह से लोग मर रहे हैं। वो अपनी शर्ट का कपड़ा बांध अपने फेस को कवर कर लेता है ताकि वो भी इस वायरस से इन्फेक्टेड ना हो जाए। जंगल के रास्ते होते हुए लिम अपने घर तक पहुंचता है। छानबीन करने से पता चलता है कि लिम पहले घर पे अकेले ही रहता था। पूरे शहर में खबर फैल चुकी थी कि लोग बिना किसी कारण से मर रहे हैं। साइंटिस्ट भी पूरी कोशिश कर रहे थे ये पता करने की ये सब कैसे हो रहा है। लिम अपने घर को पूरी तरीके से बंद करना शुरू कर देता है। पास में एक किसान बाहर काम कर रहा था। लिम उसे चीख चीख कर कहता है कि तुम घर जाओ क्योंकि हवा में वायरस फैला हुआ है। उसे लिम की आवाज सुनाई नहीं दी तो किसान लिम के नजदीक आता है, पर नजदीक आते ही किसान मर जाता है और उसकी आंखें भी सफेद हो जाती है। ये देख कर लिम डर गया और वो जानना चाहता है कि ये वायरस की वजह से हो रहा है या कोई वजह और रही है। उसको एक आइडिया आया। वो घर के बाहर निकलता है और पास में बैठे कौवे के नजदीक जाता है। नजदीक जाते ही कौवा मर जाता है और उसकी आंखें भी सफेद हो जाती हैं। लिम समझ गया ये कोई वायरस नहीं बल्कि उसी की वजह से सारे लोग मर रहे हैं। वो जिसके भी करीब जाएगा वो मर जाएगा। वो खुद को गुनहगार समझने लगा। वो दुनिया से अलग रहने का फैसला करता है ताकि कोई उसकी वजह से ना मरे। वो किसी को अपने नजदीक नहीं आने देगा। वो अपने घर को पूरी तरीके से बंद कर देता है। जब रात होती है तो लिम के घर पुलिस आती है क्योंकि लिम का एक्सीडेंट हुआ था और पुलिस को लिम का ट्रक मिला था और लिम ने खुद ही मूवी के स्टार्टिंग में पुलिस को कॉल भी किया था। पुलिस को देख लिम छुप जाता है ताकि पुलिस वाले उसके नजदीक ना आ जाएं। छानबीन पर पता चलता है कि घर पे कोई नहीं है, पर पुलिस को जाते हुए आसपास में कुछ मरे हुए पंछी मिलते हैं। ये देखकर उनको काफी अजीब लगता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। काफी अंधेरा हो जाता है। लिम अपने आप को एक छोटे से कमरे में बंद कर लेता है, पर उसे एक लड़की की आवाज सुनाई दी जो कि उससे कुछ कह रही थी। पर लिम कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मेरे पास मत आना, ये तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। पर लड़की लिम की बात नहीं सुनती और वो लिम के करीब आ जाती है। लिम उसे देखकर काफी हैरान हो जाता है क्योंकि करीब आने पर भी लड़की जिंदा थी, वो मरी नहीं थी। पिछली रात हुए एक्सीडेंट में ये लड़की भी लिम के साथ ट्रक में थी, पर इसकी भी याददाश्त खो चुकी थी। किसी ने इस लड़की को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया था। लिम का एड्रेस वहीं से मिला जिस कारण वो लिम से मिलने चली आई। उसे लगा कि लिम उसकी याददाश्त वापस लाने में उसकी मदद कर सकता है। लड़की घर के अंदर आई। वो घर की चीजों को देखने लगी। उसे अपना नाम नहीं पता था तो लिम उसे जैन कह के बुलाता है। लिम को सिर्फ एक ब्रिज याद आता है। सुबह होते ही लिम जैन को लेकर उस ब्रिज पे जाता है, पर ब्रिज पहुंच के दोनों को कुछ भी याद नहीं आता। दोनों को सपने आते रहते थे। जैन कहती है कि ये सपने ही हमारी याददाश्त वापस लाने में हमारी मदद करेंगे। दोनों फैसला करते हैं कि हमें एक्सीडेंट वाली जगह पे जाना चाहिए, शायद वहाँ जाके कुछ याद आ जाए। कार को लेकर वो दोनों वहाँ के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में जाते हुए लिम गाड़ी से ही सभी आदमियों को चेक कर रहा था। वो दोनों एक्सीडेंट वाली जगह पे पहुंच गए। जंगल के अंदर जाके देखते हैं कि एक काले रंग का बड़ा सा सर्कल बना हुआ है, पर वहाँ पर आग नहीं लगी थी क्योंकि सिर्फ पौधे ही काले रंग के थे, वो जले नहीं थे। लिम देख के समझ गया कि जो भी कुछ हो रहा है ये इसी की वजह से हो रहा है। जो भी करीब आता है वो इसी की वजह से मर जा रहा है। पर लिम को लगा वो ठीक हो गया क्योंकि आज कोई भी नहीं मरा और जैन भी उसके सामने जिंदा खड़ी थी। लिम जहाँ पे जैन को सारी बात बता देता है वो डरने लगी और लिम से दूर भागने लगी। लिम उसके पीछे जाता है। रोड के किनारे जाकर दोनों बहस करने लगते हैं। पास में जा रही एक गाड़ी दोनों को झगड़ता देख कर रुकती है और गाड़ी में एक लेडीज पुलिस थी। वो लिम से पूछताछ करने लगी। उसे लगा कि लिम लड़की को परेशान कर रहा है, पर जैन बातों में उलझा कर वहाँ से जाने लगी। जैन के दूर जाते ही लेडीज पुलिस मर जाती है और उसकी आंखें भी सफेद हो जाती हैं। ये देख जैन भागने लगी। लिम भी उसके पीछे भागता है और उसे पकड़ता है। लिम जैन को किसी तरीके से समझा देता है और वो कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। वो जैन को लेकर एक बकरी के पास गया। वो टेस्ट करने लगा। वो जैन को थोड़ा दूर जाने को कहता है। जैसे ही जैन दूर जाती है बकरी मर जाती है और उसकी आंखें भी सफेद हो गई। दोनों समझ चुके थे कि जब तक दोनों साथ में हैं तब तक कोई नहीं मरेगा। जैन के दूर जाते ही लोग मरने लगेंगे। फिर दोनों हॉस्पिटल जाकर टेस्ट करवाने का फैसला करते हैं।
हैं। हॉस्पिटल में लिम की डॉक्टर जांच करता है, उसका सीटी स्कैन हुआ। जब लिम कमरे से बाहर आकर हॉस्पिटल का टीवी चालू करता है तो वो टीवी पे न्यूज देखता है। न्यूज में देखते हैं कि पुलिस लिम के घर पहुंच गई। उसके घर के पास एक किसान की लाश मिली है। अब पुलिस लिम को एक आतंकवादी समझ रही थी। उनका मानना ये था कि जो भी कुछ हो रहा है इसके पीछे लिम का हाथ है। पर लिम पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ना चाहता था। अगर पुलिस ने उनको पकड़ लिया तो वो जैन और लिम को दोनों को अलग अलग कर देंगे, जिसकी वजह से लोग मरने लगेंगे। दूसरी ओर देखते हैं कि पुलिस लिम को खोजते हुए वहाँ पे पहुंच गई। दोनों वहाँ से भागना शुरू करते हैं। दोनों भागने में कामयाब हो जाते हैं। दोनों एक गाड़ी में रात गुजारते हैं। कार के रेडियो से जैन को पता चलता है कि उसका असली नाम रोज है और वो मैरिड है। उसका पति सैम उसे ढूंढ रहा है। तो जैन जहाँ पे सैम को मिलना चाहती थी, पर लिम भी साथ में रहेगा जब तक सच का पता ना चल जाए। दोनों साथ में ही रहेंगे। दोनों सैम के घर पहुंचते हैं। सैम रोज को देख के बहुत खुश होता है। रोज उसे गाड़ी में बैठने को बोलती है। सैम गाड़ी में बैठ जाता है। फिर शहर से बाहर आके रोज उसे सारी बात बता देती है। सैम भी उन दोनों की मदद करना चाहता था, तो सैम उन्हें एक स्टोर रूम देता है ताकि वो पुलिस से बच सके। रोज को वहाँ पर एक फोटो मिलती है जिस पर लिली का नाम लिखा हुआ था। तो सैम बताता है कि ये तुम्हारी बड़ी बहन है जो कि बिल्कुल तुम्हारे जैसी दिखती है। सैम लिली के बारे में बताना शुरू करता है कि लिली एक दिन काम पे गई पर वो कभी वापस नहीं आई, मतलब कि वो लापता हो चुकी थी। रोज उसे दिन रात पागलों की तरह ढूंढ रही थी। वो उसके लिए पागल होने लगी। सैम एक दिन दुखी होकर रोज को डांटता है कि वो उसको खोजना बंद कर दे। रोज गुस्सा होकर घर से चली गई और वो आज मिली है, पर इसकी याददाश्त खो चुकी थी। सैम वहाँ से चला गया। वो पुलिस को जाकर सारी बात बता देता है। उसे लगा कि पुलिस हमारी मदद करेगी। पुलिस घर पे पहुंच गई। पहले तो पुलिस ने सैम को गुनहगार समझ के कार में बिठा लिया। फिर पुलिस ने जैन और लिम को पकड़ लिया। दोनों को अलग अलग गाड़ी में बिठाने लगे। अलग अलग होते ही सभी लोग जहाँ पे मर गए। अब जहाँ पे ये तीनों ही जिंदा बचे थे। सैम पुलिस को समझाने के लिए घर पे ही रुकता है। लिम रोज को लेकर दूर जंगलों में चला जाता है। जंगल के अंदर के कैबिन था और पास में ही एक तालाब था। दोनों वहीं पे रुक के रात गुजारने का फैसला करते हैं। सुबह होते ही लिम तालाब के पास गया और वो जाकर किश्ती में बैठ गया। इधर जैन को कैबिन के अंदर एक डायरी मिलती है और वो उस डायरी को पढ़ना शुरू करती है। फिर यहाँ पे सीन चेंज होता है और कहानी पास्ट में जाती है। यहाँ पे दिखाया जाता है कि रोज लिली के ना मिलने पर दुखी थी और वो ब्रिज के ऊपर से कूदकर खुदकुशी करने वाली थी, पर वहाँ पे लिम आ जाता है। वो रोज को समझाता है कि खुदकुशी करना एक सही फैसला नहीं है। लिम रोज से कहता है कि मैं तुम्हें एक ऐसी जगह दिखाता हूँ जहाँ पहुँचकर तुम्हें जीने की चाहत हो जाएगी। लिम उसे ट्रक में बिठाकर अपने साथ लेकर जा रहा था। लिम जाते हुए रास्ते में एक सिरिंज निकाल लेता है। वो सिरिंज मारकर रोज को बेहोश करने वाला था, तो रोज को इस बात का पहले ही अंदाजा लग गया था। उसने लिम से फाइट करना शुरू कर दी। इसी दौरान ट्रक पलट गया। दोनों जंगल के बीच में थे। रोज बाहर निकलकर भागने लगी। बारिश हो रही थी। तभी वहाँ पर बिजली गिरी। बिजली लिम के ऊपर गिरी थी। बिजली से एक बड़ा सर्कल बन गया। लिम सर्कल के अंदर था और रोज सर्कल के बाहर थी। दोनों की आंखें सफेद हो गई और दोनों की याददाश्त भी चली गई। दरअसल लिम एक साइको किलर था। वो लड़कियों को पकड़कर बेहोश करके तालाब के अंदर फेंक देता था। लिली को भी उसी ने मारा था। वो जिन जिन को मारता एक डायरी पे नोट कर लेता था। ऐसा करने में लिम को बहुत मजा आता था। रोज उसी डायरी को पढ़ रही थी। उसे सब कुछ याद आ गया। दूसरी ओर किश्ती में बैठे लिम को भी सारा कुछ याद आ गया। उसे अपने आप पे बहुत घिन आती है और वो तालाब से बाहर आ गया। रोज भी लिम के पास हथियार लेके पहुंच गई। उसे अपनी बहन का हथियारा मिल गया। वो उसे मारने के लिए तैयार थी, पर लिम भी अब जीना नहीं चाहता था क्योंकि वो हथियारा था। रोज उसे वापस उसी कैबिन तक लेके आई, पर वहाँ पे कुछ गुंडे पहुंच गए थे। उन्होंने रोज से बंदूक छीन ली और उससे बदतमीजी करने लगे। एक ने रोज को पकड़ लिया। ये देख लिम वहाँ से दूर जाने लगा। दो गुंडे भी लिम के और बढ़ने लगे। थोड़ी दूर होने पर दोनों गुंडे मर गए, पर जो रोज के पास था वो नहीं मरा। वो रोज को गोली मारकर वहाँ से भाग जाता है। लिम रोज के पास आता है। वो उसे बचाना चाहता था। वो रोज को कार में बैठाकर उसे हॉस्पिटल लेके आता है। रोज को डॉक्टर इमरजेंसी थिएटर में ले जाने लगते हैं। लिम इधर पिस्तौल निकालकर अपने आप को गोली मार लेता है ताकि कोई और ना मर सके। अब लिम मर चुका था। रोज उसे दुखी मन से देखने लगी। लिम के मरते ही ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। कहानी अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। तो मिलते हैं नई कहानी के साथ एक अगली वीडियो में।